नीतीश कुमार के साथ निश्चय, ये अनिश्चय के दौर में बिहार इन भाइयों के फेर में, बेटों के फेर में, और एक गठबंधन को डर के भीतर रखने के लिए नीतीश कुमार बार बार भय दिखाने की जो उनकी प्रवृत्ति है। निश्चय, मेरा नीतीश कुमार से 7 अनिश्चय सवाल है। पहला है एजुकेशन। 8,400 से ज़्यादा ग्राम पंचायत और 5,500 से ज़्यादा ग्राम पंचायत में माध्यमिक और हाई स्कूल नहीं है अभी तक, आज़ादी के 70 साल के बाद और इन दोनों भाई के 35 साल के सरकार के बाद। और आपको आश्चर्य होगा कि जो सर्व शिक्षा राशि आती है बिहार में आती रहे, बिहार के प्रति 1 लाख की युवा आबादी, उनके लिए मात्र 7 कॉलेज हैं जहां कोई टीचर नहीं है, कोई भी टीचर नहीं है। जबकि दुनिया में, देश में 1 लाख पर 24 कॉलेज है, 32 कॉलेज है, और बिहार में 7 कॉलेज है जहां कोई टीचर नहीं है, लैब नहीं है, फैकल्टी नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर 27 कॉलेजों की जरूरत है। छात्र और शिक्षक का अनुपात कहता है कि देश में 24 बच्चों पर 1 शिक्षक की जरूरत है, जबकि बिहार में 47 पर 1 ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षक सही ढंग से पढ़ाना नहीं जानते। एजुकेशन ग्रोथ सबसे नीचे है। स्वास्थ्य की स्थिति दुनिया में सबसे, इंडिया नहीं, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा निचले ग्रोथ पर हम हैं। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कुपोषण, गरीबी और कुपोषण बिहार में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गरीबी और मिनिमम कुपोषण ये बिहार में। कृषि की स्थिति यह है कि 1,73,000 जमीन है, जिसमें 73 लाख में मात्र खेती होती है, और उसमें भी 27 लाख जमीन पड़ती है, कंप्लीट रूप से बंजर है। और आपको आश्चर्य होगा, 65 से 70% किसानों को आज तक सिंचाई की 70 साल के बावजूद भी व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपको बहुत ही गंभीरता से मैं आपको बताऊं, 30% खेत ऐसे हैं जिसमें 3 फसल हो सकते हैं, लेकिन मात्र 2 फसल होता है, क्योंकि उनके पास किसी तरह के संसाधन नहीं है। 3 फसल ही मात्र होते हैं। कृषि पर नीतीश कुमार फेल। आपको दूसरी सबसे बड़ी बात आश्चर्य होगा, 27 हेक्टर रोजगार की स्थिति के बारे में 25 वर्ष तक के युवा को भत्ता मिलने की बात कंप्लीट नहीं। भत्ता सरकारी नौकरी की तलाश में कंप्लीट नहीं। एक भी रोजगार के लिए 35 सालों में कोई फैक्ट्री नहीं खुली, कोई पूंजी निवेश नहीं हुआ। 90 के पहले 39 बिहार में चीनी मिल थे, आज मात्र 9 या 10 चीनी मिल मात्र बचे। 49 चीनी मिल थे, 9 या 10 चीनी मिल बचे हैं। आप को दूसरी सबसे बड़ी बात यह होगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा गरीब बिहार है। गरीबी से मुक्त करने की कोई योजना नहीं। 40 लाख लोग पलायन करते हैं बिहार में, उसके लिए कोई योजना नहीं। आर्सेनिक और आयरन पानी के लिए कोई योजना नहीं। बाढ़ और सुखाड़ के लिए आजादी के 70 साल के बाद बाढ़ से बचाने और सुखाड़ के लिए कोई योजना नहीं। दुनिया का सबसे ज्यादा जमीन का लिटिगेशन बिहार में है, इस पर कोई योजना नहीं। हम नीतीश कुमार से 7 अनिश्चय सवाल है मेरे। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, सुरक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण पर जो आरक्षण देने की बात कही गई थी वो, और गरीबी और कुपोषण। ये मेरा 7 सवाल है नीतीश कुमार से कि इन 7 सवालों में 70 सालों के अंदर, और आप दोनों भाई के 30 से 32 सालों के अंदर, आपने इस 7 सवाल पर पूरे दुनिया में आप जीरो हैं, फिसड्डी हैं। और आप निश्चय यात्रा जो आपका है वो कंप्लीट रूप से राजनीति करने के लिए है, आप ठगने के लिए और अपने गठबंधन को डर और भय दिखाने के लिए आप कर रहे हैं।
इसमें मैंने आपको स्पष्ट रूप से कह दिया कि कंप्लीट रूप से वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फेल्योर है कृषि, पलायन, कुपोषण दुनिया का सबसे ज्यादा मेरे यहां, उस पर आपकी कोई योजना नहीं। महिला सशक्तिकरण पर कोई योजना नहीं, और सुरक्षा की भावना 10 करोड़ लोगों के भीतर डर की भावना, महिलाओं को बलात्कार की भावना, महिलाओं को जीविका की भावना, सुरक्षा की भावना सताती है। युवा रोजगार के लिए आत्महत्या करते हैं, बाहर जाते हैं, मजदूरी करते हैं, पढ़ के उनको कोई युवा रोजगार नहीं है, और एजुकेशन और मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, इस पर कोई बहस नहीं है। और अंतिम जो नीतीश कुमार जी पीडीएक्स सिस्टम है और जो जमीन और भ्रष्टाचार है, ये इस दुनिया का प्रचंड पर है। पीडीएक्स सिस्टम लगातार आम आदमी को, कॉमन आदमी को लूट रहा है, इस पर आपकी कोई कार्य योजना नहीं है। आप जबरदस्ती शराब को सिर्फ परोसने के लिए 7 निश्चय को लेके आप गए हुए हैं। शराब जो कि आपने बंद नहीं करके आपने ये मजाक किया है, आपने माफियाओं को कमाने का रास्ता दिया है, आप पदाधिकारियों को रास्ता दिया है, और अपने यहाँ शराब बना के टैक्स फ्री करके आपने बिहार को मजाक बनाया है। इसीलिए जन अधिकार पार्टी आपके इस यात्रा को सिर्फ राजनीतिकरण, डर और भय का यात्रा मानता है। आप इस यात्रा के लिए आम आदमी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने फेस चमकाने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, ताकि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद चुनाव में नहीं जाना पड़े, और जाना भी पड़े तो अपने सहयोगी पार्टी को डरा करके हम रखें, इसके लिए आपकी ये यात्रा है। दूसरा, ये जो निर्णय है, मैं मानता हूं 100 और 500 हजार रुपया वाला निर्णय, यह एक कोई भी जब एक बड़ा परिवर्तन की बात आती है तो जहर भी पीना पड़ता है। मैं मानता हूं कि यह कड़वी दवाई है, बहुत कड़वा दवाई है। ये जहर हो सकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था को, कभी जब उदारीकरण के लिए अर्थनीति का बदलाव हुआ था तो वह भी पूंजीपति को ही और बड़े लोगों को ही मदद मिली। आज तक उससे हमारी गरीबी, हमारी भूख, हमारी बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं हुआ। मैं मानता हूं इसके पहले भी 10,000, 5,000 के नोट मुरारजी भाई के समय खत्म हुए थे। आपने एक साहसिक निर्णय लिया है, इसके लिए जन अधिकार पार्टी आपको बधाई देती है कि यह एक, और मैं जरूर कहूंगा कि इससे बड़े बदलाव होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन एक प्रयास इन्होंने मजबूती के साथ की है। लेकिन जिस तरीके से आप 3 चीज इसमें है, एक है 2,000 रुपया, आप क्या फिर 10 साल के बदले बाद आप 2,000 रुपया को खत्म करेंगे, या 31 दिसंबर के बाद कितना पैसा आपके सरकार को मिला, कितना इसका ग्रोथ हुआ, क्या आप इस दुनिया को बताएंगे। तीसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज, जो जमीन, ये जो रियल एस्टेट, जो सबसे ज्यादा है, डॉक्टर का, एजुकेशन माफिया का, पॉलिटिशियन का जो पैसा जमीन में लगा हुआ है, आप आधार कार्ड को मांग करके, आधार का आप उससे मांगिए कि आपका जमीन, जितना जमीन है उसका आधार क्या है, और आधार को मांग करके आप पता करिए कि यह जमीन किसकी है। क्या सरकार उस जमीन पर भी इस तरह के काले कानून की जो जमीन है उसको भी सरकार निकालने का प्रयास करेगी। जब तक जमीन को सरकार नहीं निकालती है, मैं मानता हूं, और सोना तो पता नहीं सरकार नहीं निकाल पाएगी कि क्या करेगी, लेकिन जमीन हम आधार के आधार पर हम निकाल सकते हैं। तो ये जो माफिया लोग जो जमीन और मॉल खरीद करके जो ब्लैक मनी को लगाए, इसके